खबर दे वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने एतराफ़ किया कि हुकूमत निज़ाम इंसाफ में इस्लाहात लाने में नाकाम रही है, जिसकी वजह से भी पाकिस्तान में करप्शन के तासुर में इजाफा हुआ है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत में फवाद चौधरी ने कहा कि वज़ीर आज़म बहुत बार वज़ारत कानून को इस्लाहात लाने का कह चुके हैं, मगर उसकी रफ्तार बहुत सुस्त है। गलती पीटीआई की गवर्नमेंट से हुई है मेरे ख्याल में, वो ये हुई कि जब हमने पहले साल हमें जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जो है हम नहीं करा सके, और मैं तो बहुत कहता रहा, मेरा ये नुक्ता था कि हमें फौरन लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जो हैं वो ज़रूर कराने चाहिए। उसकी वजह से प्रॉब्लम ये हो गया है कि सूबों के अंदर कोई डेवलपमेंट फ्रेमवर्क जो है वो मौजूद नहीं रहा। तो एक स्टॉप गैप के तौर के ऊपर आप क्या करेंगे? जाहिर है कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज को जो है वो आपने डेवलपमेंट देनी है। तो स्कोर बना है ज़्यादा, वो तो जो जस्टिस सिस्टम है के ऊपर जो परसेप्शन है उस पर नीचे गया है, और बिल्कुल इसमें कोई शुबा नहीं कि जो जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म लाने का हमारा वादा था वो पूरा नहीं हुआ। और इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब कई दफ़ा जो है कैबिनेट में लॉ मिनिस्ट्री को कह चुके हैं कि वो इसके ऊपर अमली इक़दाम करे, लेकिन बहरहाल वो मामला स्लो है और उसके ऊपर डेफिनेटली हमें इक़दाम करने की ज़रूरत है। दूसरा, ज़्यादातर मामला हैं वो सर्विसेज से मुतल्लिक है। मसलन अगर पुलिस से है रवैया, या पटवारी से है, या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर से है, वो सूबों को बहरहाल अपना मामला को देखना चाहिए। और सर्विसेज सेक्टर में ये मेरे ख्याल में तो ये बड़ा अच्छी रिपोर्ट है, और इसको जो जिम्मेदारान हैं उनको बैठ के देखना चाहिए कि कहां पे वो इम्प्रूवमेंट क्या लाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तस्लीम किया है कि उन्होंने अभी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट नहीं पढ़ी। ताहम साथ ये भी कहा कि सारे डाकू मिलकर इन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। एक भगौड़ा लीडर लंदन में बैठकर इनकलाब लाना चाहता है। मौलाना फजलुर रहमान को फिर करप्ट करार देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि फजलुर रहमान को मौलाना कहना उल्मा की तौहीन है। वज़ीर आज़म ने कहा कि सेनेट इलेक्शन के लिए रेट लगना शुरू हो गए हैं, जानता हूं कौन सा लीडर पैसे लगा रहा है। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज ने वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान पर रद्द अमल में कहा कि करप्शन के झूठे नारे लगाने और दूसरों पर कीचड़ उछालने वाला खुद करप्शन का बादशाह निकला है। मरियम नवाज ने कहा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने गवाही दे दी, 2 साल से पाकिस्तान करप्शन की दलदल में फंस रहा है, लेकिन बंदा ईमानदार है। मरियम नवाज ने इमरान खान के इस पुराने बयान की तायीद की कि वज़ीर आज़म करप्ट हो तो हर तरफ करप्शन ही करप्शन होती है। JUI के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला ने वज़ीर आज़म के बयान पर रद्द अमल में कहा है कि इमरान खान के दिमाग पर मौलाना सवार हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान को ख्वाब में भी मौलाना दिखाई देता है। इमरान खान को मौलाना फोबिया और PDM फोबिया हो गया है। उन्होंने कहा कि पार्लिमानी अरकान असम्बली में करोड़ों रुपए फंड्स तकसीम करना हॉर्स ट्रेडिंग और सियासी रिश्वत है। इमरान खान का मकसद शफाफियत नहीं बल्कि अपने लाडलों को सेनेट में कामयाब कराना है। आगे बढ़े, अफसोसनाक खबर दें। कराची काठोर के करीब 2 ट्रेलर टकरा गए, 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और 1 शख्स जख्मी भी हुआ है। पुलिस के मुताबिक ये हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। लाशें और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस हादसे में 2 अफराद जाँ बहक और 1 शख्स जख्मी हुआ है। काठोर के करीब 2 ट्रेलर टकराने के नतीजे में यह हादसा पेश आया। अभी आपको खबर दें, डैनियल पर्ल केस में मुल्जिमान की बरियत के फैसले पर अमरीका का इजहार तशवीश। अमरीकी वजारत खारजा का कहना है डैनियल पर्ल केस के मुल्जिम अहमद उमर शेख पर अमरीका में मुकदमा चलाने को तैयार हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। इनके दरमियान एंटनी ब्लिंकन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खदशात का इजहार किया, मुल्जिमान की सजाओं को यकीनी बनाने पर जोर दिया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इंसाफ की फराहमी के लिए कानूनी तकाज़ों की मुकम्मल पासदारी दोनों ममालिक के मफाद में है। वज़ीर ख़ारजा ने इस हवाले से किए जाने वाले इक़दामात से आगाह किया। अमरीकी शहरी डैनियल पर्ल के अगवा और कत्ल केस के फैसले पर अमरीका का इजहार तशवीश। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इंसाफ की फराहमी के लिए कानूनी तकाज़ों की मुकम्मल पासदारी दोनों ममालिक के मुफाद में है। वज़ीर ख़ारजा ने इस हवाले से किए जाने वाले इक़दामात पर अमरीकी हम मनसब को आगाह किया। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक एंटनी ब्लिंकन ने डैनियल पर्ल कत्ल केस के मुल्जिमान की सजाओं को यकीनी बनाने से मुतल्लिक तबादला ख्याल किया और पाकिस्तानी
पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपने खदशात से आगाह किया। इससे कबल अमरीकी वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि अमरीका डैनियल पर्ल केस के मुलजिम अहमद उमर शेख पर अमरीका में मुकदमा चलाने को तैयार है। साथ ही उम्मीद जाहिर की कि इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान कानूनी ऑप्शंस का जायजा लेगी। उधर सिंध हुकूमत ने डैनियल पर्ल कत्ल केस के मुलजिमान की बरियत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। सिंध हुकूमत ने मौक़िफ़ अपनाया कि उमर शेख समेत तमाम मुलजिमान की रिहाई का फैसला गैर तसल्ली बख्श है। अदालत ने केस में पेश करदा हक़ाइक़ और शवाहिद का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। दरखास्त में अदालत से फैसले पर नजरसानी और मुलजिमान की सजाएं बहाल करने की इस्तदा की गई। सुप्रीम कोर्ट ने डैनियल पर्ल कत्ल केस के तमाम मुलजिमान की फौरी रिहाई का हुक्म दिया था। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान और भारत पर जोर दिया है कि वो मसाइल के हल के लिए संजीदा मुज़ाकरात करें, मसला कश्मीर का फौजी हल नहीं। पाक भारत फौजी तसादुम न सिर्फ दोनों मुल्कों बल्कि दुनिया के लिए तबाही होगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसाइल के हल के लिए सालिस का किरदार अदा करने की पेशकश भी की। 1 फरवरी से पेट्रोल 12 रुपये लीटर तक महंगा करने की तजवीज़ दी गई है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी। डीजल 10 रुपये लीटर तक महंगा करने की तजवीज़ सामने आई है। नई कीमतों की समरी 30 रुपये लीटर लेवी की बुनियाद पर तैयार की गई। लेवी में मामूली कमी से पेट्रोलियम मसनूआत के मौजूदा कीमतों को बरकरार रखा जा सकता है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों के तनासुब से 1 फरवरी से पेट्रोल 2 रुपये 13 पैसे जबकि डीजल की कीमत में ज़्यादा से ज़्यादा 1 रुपये 91 पैसे फी लीटर तक इजाफा बनता है। ज़राए बताते हैं कि ओगरा ने पेट्रोलियम लेवी को 30 रुपये की इंतहाई सतह पर शामिल करके पेट्रोल 12 रुपये जबकि डीजल 10 रुपये फी लीटर तक महंगा करने की समरी भेजी है। महंगाई को लगी तेज मिर्ची। एक हफ्ते में 200 ग्राम मिर्च की कीमत में 29 रुपये इजाफा हो गया है। चिकन 26 रुपये 73 पैसे फी किलो महंगा हुआ। 18 अशिया की कीमतें बढ़ गई हैं। एक हफ्ते के दौरान 9 अशिया की कीमतों में कमी भी आई है। तफसील बताएंगी आमना आमिर। एक हफ्ते के दौरान मुल्क में चिकन की औसत कीमत में 26 रुपए 73 पैसे फी किलो इजाफा। चिकन 180 रुपए 52 पैसे से बढ़कर 207 रुपए 25 पैसे किलो हो गया। सुर्ख मिर्च की 200 ग्राम औसत कीमत में 28 रुपए 89 पैसे इजाफा। कुकिंग ऑयल की औसत फी किलो कीमत 10 रुपए 48 पैसे इजाफे के बाद 284 रुपए हो गई। इदारा इशमारियात ने महंगाई पर हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। 2.5 किलो घी के डब्बे की औसत कीमत 722 रुपए 29 पैसे हो गई। एक हफ्ते के दौरान दाल माश 2 रुपए, दाल मसूर 82 पैसे और दाल चना 64 पैसे फी किलो महंगी हो गई। टोटा चावल, गुड़, मटन, साबन की कीमत में भी इजाफा हुआ। एक हफ्ते के दौरान 9 अशिया की कीमतों में कमी आई। टमाटर की फी किलो कीमत में 19 रुपए कमी रिकॉर्ड। फी किलो औसत कीमत 64 रुपए से कम होकर 45 रुपए रह गई। अंडे 12 रुपए 67 पैसे फी दर्जन कमी के बाद 141 रुपए 84 पैसे फी दर्जन में फरोख्त हो रहे हैं। आलू 1 रुपया 36 पैसे, प्याज 93 पैसे, चीनी की फी किलो कीमत में 1 रुपए 41 पैसे कमी। दाल मसूर की फी किलो कीमत में 1 रुपया 58 पैसे, आटे के 20 किलो थैले में 63 पैसे की औसत कमी। एक हफ्ते के दौरान ताज़ा दूध, दही, नमक समेत 24 अशिया की कीमतों में इस्तेकाम रहा। आमना आमिर, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। लाहौर में ऑनलाइन इम्तिहानात का मुतालबा करने वाले 5 लापता तलबा का सुराग मिल गया। ये तलबा थाना टाउनशिप में जिस्मानी रिमांड पर हैं। पुलिस के मुताबिक इन तलबा को एक मुकदमे में जमानत पर छोड़कर दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मियां आबिद। निजी यूनिवर्सिटी के 5 तलबा जुबैर सिद्दीकी, सनाउल्ला, अली अशरफ, सलमान सिकंदर और हारिस असद के बारे में उनके साथियों का कहना था कि वो जुमरात से लापता थे। ये तालिब इल्म रहनुमा 26 जनवरी को थाना नवाब टाउन के मुकदमे में नामजद थे। पुलिस का कहना है कि उन्हें गिरफ्तार किया लेकिन वो अबूरी जमानत पर थे, इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया। पुलिस ने 28 जनवरी को इन तालिब इल्मों के खिलाफ दूसरा मुकदमा थाना टाउनशिप में दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक पहले मुकदमे में यूनिवर्सिटी इंतजामिया मुद्दई थी, जबकि दूसरे में पुलिस खुद मुद्दई बन गई। मुकदमे में हंगामा आराई, जान से मारने की धमकियां, कार्य सरकार में मुदाखलत, तोड़ फोड़ और नक्शे अमन की दफात शामिल हैं। 5 तलबा 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में हैं। पुलिस के मुताबिक मजमूई तौर पर 42 तलबा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में हैं, जिन्हें पीर को अदालत में पेश किया जाएगा। मियां आबिद, जियो न्यूज, लाहौर। खैबर पख्तूनख्वा में सर्दी में इजाफे के साथ ही गैस के कम प्रेशर के बायस घरेलू और कमर्शियल सारिफीन को मुश्किलात का सामना है और शहरी महंगी LPG खरीदने पर मजबूर हुए हैं। ताहम नई पाइपलाइन बिछाने और जंग आलूद पाइप तब्दील करने के बाद गैस के कम प्रेशर का मसला काफ़ी हद तक हल हो गया है। पेशावर से रिपोर्ट करेंगे रिजवान यूसुफ जई।
सर्दी में पेशावर के बेशतर इलाकों में गैस की अदम दस्तियाबी और कंप्रेशर ने शहरियों को शदीद मुश्किलात से दो चार किया रखा, जिस पर सुई नादरन गैस हुकाम की जानिब से सारिफीन को गैस की फराहमी यकीनी बनाने के लिए नई पाइपलाइन बिछाई गई और जंगालूद पाइपलाइन तब्दील किए गए, जिससे गैस का मसला काफ़ी हद तक हल हो गया। 12 इंच की 7.5 किलोमीटर लाइन हम मुकम्मल कर चुके हैं, जिससे इनसाइड सिटी, कैंट, नोतिया, चराखेल एवं के यहाँ तक तहखाल तक हमारे जितने भी एरिया की सारी की प्रेशर जो इम्प्रूव हो जाएगी। कम प्रेशर की शिकायत करने वाले शहरियों का कहना है कि गैस की फराहमी में अब बेहतरी आई है, ताहम अब भी कुछ इलाकों में गैस पाइपलाइंस में पानी आने की शिकायत मौजूद है। नई पाइपलाइन पड़ने से तो बड़ा ज़्यादा फ़र्क पड़ गया, फाका हो गया, अभी गैस काफ़ी बेहतर है। पाइप वगैरह सही किए और सफाई की है तो अब हमारी गैस आ रही है, हम बहुत मशहूर हैं उनके। सोई नादरन गैस हुकाम के मुताबिक 165 मिलियन रुपए की लागत से 31 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई गई, जबकि रवां साल 450 मिलियन रुपए की लागत से 80 किलोमीटर की मुख्तलिफ पाइपलाइंस की तब्दीली का अमल भी जारी है। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ रसूल दावड़, जियो न्यूज़, पेशावर। पेशावर के बाहिम्मत नौजवान ने अपनी महरूमी को मजबूरी बनने नहीं दिया। मेहनत से कौमी सतह पर टेबल टेनिस चैंपियन बनकर ये साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो ज़िंदगी में कोई चीज़ मुश्किल नहीं। हिम्मत के पैकर आसिफ अकबर के हवाले से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद दानियाल अजीज़ ने रिपोर्ट तैयार की है, आप भी देखिए। आंखों में जीत की चमक और पहाड़ जैसा हौसला, ये है पेशावर का शहरी आसिफ अकबर, जो 9 साल की उम्र में करंट लगने की वजह से दोनों हाथों से माजूर हुआ। नौजवान माजूरी की परवाह किए बगैर खेल के मैदान में कूदा और खुसूसी अफराद के टेबल टेनिस का कौमी चैंपियन बन गया। पिछले 6 साल से मैं ये गेम खेल रहा हूँ, उसमें तकरीबन 4 जो प्रीवियस 4 ईयर्स हैं उसमें मैंने सिल्वर मेडल किए और जो रिसेंटली प्रीवियस ईयर में मैंने नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल किया। आसिफ अकबर दाएं बाजू के साथ रैकेट बांधकर टेबल टेनिस खेलते हैं। माजूरी के बावजूद उनकी खेल में महारत देखकर साथी खिलाड़ी भी उनके मोतरफ है। पाकिस्तान की जितनी करोड़ों अवाम है उसके लिए एक मिसाल है कि इसके दोनों हाथ नहीं होने बावजूद भी ये इतना अच्छा खेलता है। उम्मीद है इसकी अगर और ट्रीटमेंट हो तो इंशाअल्लाह वर्ल्ड चैंपियन भी ये बन सकता है। मैं ये आसिफ भाई के साथ खेलती हूँ, इनके साथ मेरी काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग होती है, ये भी काफ़ी अच्छे प्लेयर है। सोने के तमगे समेत 6 मेडल्स जीतने वाले आसिफ अकबर मुंतज़िर है किसी ऐसे मसीहा के जो मसनूई हाथ लगाने में उसकी मदद करे ताकि वो आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन करने के काबिल बन जाए। कैमरामैन नज़र अली के साथ मोहम्मद दानियाल अजीज़, जियो न्यूज़, पेशावर। कराची में मर्द डाकुओं के साथ मुसल्लह खातून डाकू भी सरगर्म हो गई है। सीसीटीवी वीडियो में मुलजिमा को असलहे के जोर पर शहरी को रोकने की कोशिश करते देखा जा सकता है। तफसीलात जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली से। कमर, ये वाकया कब पेश आया और पुलिस का क्या मौक़िफ़ है? जी, ये वाकया गुज़िश्ता रोज नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक एच में पेश आया है। एक गाड़ी जो इसमें शहरी अपने घर के करीब कार में बैठा हुआ है, सबसे पहले एक मुलजिम आकर वहाँ पे गाड़ी रोकता है अपनी। उसके बाद मोटरसाइकिल पर 2 मजीद मुलजिमान आते हैं, जिसमें एक खातून और एक मर्द है। खातून मुलजिमा असले के जोर पर कार सवार शहरी को अपनी गाड़ी खोलने की जो के लिए कहती है, लेकिन शहरी वहाँ से फरार होने की कोशिश करता है। मुलजिमा उस पर फायरिंग करती है, लेकिन शहरी जो है वो बखैरियत वहाँ से निकल जाता है। पुलिस का इस हवाले से कहना है कि उनके पास अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं हुई, कोई आएगा तो उस पर मजीद कार्रवाई करेंगे। बहुत शुक्रिया कमर अली मस्तोई अपडेट करने के लिए। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएंगे खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कुर्रम के अस्पतालों और सेहत के मराकज़ में 78 डॉक्टर समेत 300 असामियाँ खाली हैं, जिनमें 22 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की असामियाँ भी शामिल हैं। ताहम तिब्बी अमले की अदम दस्तयाबी के बायस मकामी मरीज़ों को इलाज के लिए पेशावर और इस्लामाबाद समेत मुल्क के दीगर हिस्सों में जाना पड़ता है। पारा चनार से हमें रिपोर्ट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली अफजल। ये है DHQ अस्पताल पाराचना। जिला कुर्म का बड़ा अस्पताल होने की वजह से जिला भर से मरीज इलाज की गरज से यहाँ लाए जाते हैं, लेकिन इस अस्पताल में अमले की कमी और दीगर सहूलियात का फुकदान है, जिसके बायस यहाँ के ज्यादातर लोग मरीजों को मुल्क के दूसरे अस्पतालों में ले जाने पर मजबूर हैं। मेडिकल कॉलेज बनाने के ऐलानात और हॉस्पिटल के अपग्रेडेशन के हवाले से और BHUs को अपग्रेड करने के हवाले से, लेकिन अमली तौर पर कुछ भी नहीं हो रहा है। हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर यदुल्ला का कहना है कि अमले की कमी के बावजूद दस्तयाब वसाइल से मरीज
मरीजों के बेहतर तरीके से इलाज की कोशिश की जा रही है। स्टाफ की कमी की मुश्किलात एक हकीकत है, हम कोशिश कर रहे हैं जो भी कमियां हैं स्टाफ के हवाले से, इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से और मेडिसिन की कमी के हवाले से, वो हम अपने आला हुकाम से राब्ते में हैं और वो भी इस बात को बहुत संजीदगी से ले रहे हैं। जिला कुरुम जहां डॉक्टरों समेत 300 पोस्टों के खाली होने से लोगों खुसूसन मरीजों को मुश्किलात दरपेश हैं, वहाँ सूबाई हुकूमत की जानिब से 6 माह या इससे ज़ायद खाली रहने वाली असामियों को ख़त्म करने के ऐलान से मज़ीद मुश्किलात पैदा होने का खदशा है। शहरियों का कहना है कि कबायली अजला में लोग मुख्तलिफ शोबों में मसाइल का शिकार हैं, लेकिन सेहत के शोबे में दरपेश मसाइल के हल के लिए फौरी इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। कैमरामैन जावेद के साथ अली अफजल, जियो न्यूज़, पाराचनार। मुल्तान में ट्रैफिक कवानीन की आगाही और पासदारी के लिए ट्रैफिक पुलिस की मुहिम जारी है, तहम मोटरसाइकिल चलाने वाले अफराद बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चला रहे हैं। रिपोर्ट करेंगी मैमूना सईद। जो मुल्तान में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक कवानीन की पासदारी के हवाले से आगाही मुहिम जारी है और जनवरी और फरवरी का जो महीना है ये खसूसन ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुख्तस किया गया है कि इसमें वो बाकायदा तौर पर एक मुहिम भी चला रहे हैं कि किस तरह से हादसात से महफूज रहा जा सकता है और इसके साथ ही साथ जो ट्रैफिक के मरवजा कवानीन हैं उनकी पासदारी कितनी लाजिम है। इंतहाई मसरूफ़ शाहराहों पर जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के अहलकार तैनात भी होते हैं, ज़्यादातर जो मुसाफिर हैं वो बग़ैर हेलमेट के बाइक चलाते हुए नज़र आ रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस के सामने ये हो रहा है, तमाम ऐसे लोगों के चालान किए जाएंगे और ऐसे जो ट्रैफिक कवानीन की पासदारी नहीं कर रहे हैं उन अफराद के ख़िलाफ़ जुर्मानों के साथ साथ जो है उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए जाएंगे, लेकिन सूरत हाल जो है वो बिल्कुल इसके अपोजिट नज़र आ रही है। जी, पंजाब यूनिवर्सिटी के खलाई साइंसदान जावेद समी का कहना है कि चंद रोज़ कबल पाकिस्तानी पायलट ने फ़ज़ा में जो चीज़ देखी थी वो उड़न तश्तरी नहीं बल्कि एक बादल था जिसे लेंटिकुलर क्लाउड कहा जाता है। जावेद समी के मुताबिक जहाज़ आम तौर पर 37,000 फीट की बुलंदी पर परवास करते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो उस वक्त बनाई गई जब PIA का जहाज़ 1000 फीट की बुलंदी पर था। पायलट ने फ़ज़ा में एक बसरी अमल का मुशाहिदा किया। पायलट को नज़र आने वाली शय लेंटिकुलर क्लाउड था। कमर्शियल पायलट अक्सर ऐसे बादलों का मुशाहिदा करते हैं। 500 से 900 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार पर इज्साम की तस्वीर लें तो उनकी हैयत फैल जाती है। एक ऑप्टिकल फिनोमेना नॉर्मली एटमॉस्फेयर में अपीयर होता है, इसको लेंटिकुलर क्लाउड कहते हैं। ये लेंटिकुलर क्लाउड अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की तौर पे जो वो रिपोर्ट हो चुका हुआ है और जितने भी कमर्शियल पायलट्स हैं वो ये जो क्लाउड है उसको वो देख चुके हैं। इट इज़ नथिंग एल्स, ये एक लेंटिकुलर एक फिनोमेना है, ऑप्टिकल फिनोमेना है जिसके नतीजे में लेंटिकुलर क्लाउड जो है वो अपीयर होता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज कराची में पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के दफ्तर आए और PBA अहदेदारान से मुलाकात की और मीडिया सनत के मसाइल हल करने का वादा भी किया। PBA ने उन्हें हुकूमत का वो वादा याद दिलाया कि हुकूमत मीडिया के 6 अरब रुपए से ज़ायद के वाजबात अदा करेगी। सेक्रेटरी जनरल PBA शकील मसूद ने वज़ीर इत्तलात को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सनत को दरपेश मसाइल से आगाह किया। इस मौके पर वफाकी वज़ीर ने कहा, मुल्क को दरपेश चैलेंजेस और मसाइल के हल के लिए मुश्तरका काविशें करना होंगी। मीडिया सनत की तरक्की और फरोग के लिए कोशां रहेंगे। आज़ादी इजहार के बुनियादी आईनी और जमहूरी हक पर कामिल यकीन रखते हैं। PBA ने हुकूमत के PBA, APNS और PFUJ से वादों और मुआहिदों की भी याद दहानी कराई जिनमें हुकूमत से तय हुआ था कि अगर हुकूमत अपने वाजबात अदा कर दे तो मीडिया मालिकान इस रकम को किसी और मद में खर्च करने से पहले मुलाजमीन की तनख्वाहों पर खर्च करेंगे। मुलाकात में PBA के वाइस चेयरमैन मीर इब्राहिम, सुल्तान लाखानी, ताहिर खान और दीगर अरकान शरीक हुए। जिला खैबर में दहशतगर्दी के दौरान तबाह होने वाले 50 स्कूल्स की तामीर नौ का काम शुरू कर दिया गया है, जबकि सूबाई हुकूमत ने मजीद 17 नए तालीमी इदारों के क़याम की मंजूरी भी दे दी है। रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ काजी फजलुल्लाह। ज़ेर तामीर ये इमारत ज़िला खैबर के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल शलोबर की है, जिसकी इमारत 2011 में दहशतगर्दों ने तबाह कर दी थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि तहसील बाड़ा में तबाह होने वाले 49 दीगर स्कूलों की तामीर नौ भी हल तलब मसला था, जिसे अब सूबाई हुकूमत ने हल कर दिया। जितने भी डैमेज स्कूल थे उस पे काम शुरू है। कुछ 14-15 स्कूल जो है RRU बना रहे हैं और इसके अलावा सारे जो है हमारे सूबाई हुकूमत इस पे काम शुरू किया है।
गुज़िश्ता 15 साल दहशतगर्दी की अफरियत शरख़वानदगी की राह में रुकावट रही। हज़ारों तलबा हुसूल तालीम के जेवर से महरूम रहे। कबायली इलाकों में पसमानदगी के खात्मे के लिए महकमे तालीम पुरअज़्म है। 17 स्कूल इस्टेब्लिशमेंट में होगी और प्राइमरी से मिडल 9 स्कूल होंगे, मिडल से हाई 6 स्कूल होंगे और हाई से हायर सेकेंडरी 10 स्कूल अपग्रेड होंगे। हुकूमत रवा माली साल के दौरान जिला खैबर में 10 हाई स्कूलों को हायर सेकेंडरी स्कूल में अपग्रेड करने की मंजूरी भी दी है। तालीम के मैदान में हुकूमती इक़दामात ही से कबाइल कौमी दायरे में शामिल हो सकते हैं। काजी फजलुल्लाह, जीवी न्यूज़, जिला खैबर।